अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त जी हम मैनचेस्टर सिटी में दाखिल हो चुके हैं और ज़ोरों की शदीद किस्म की भूख थी और इसके अलावा फिर हमने थोड़ी सी रिसर्च की, आगे पीछे से पता किया दोस्त अहबाब से कि यहाँ पे किस अच्छी जगह से हम खाना खा सकते हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हमें किसी ने सजेस्ट किया कि अगर आपने खाना खाना है तो यहाँ की जो है वो विम्सलो रोड जो है वो बहुत फेमस है और वहाँ पे खाने पीने के बेइंतहा ऑप्शंस हैं। तो बस जी उसके बाद हम सीधा जो है वहाँ पे आ गए इस रोड पे। अब ये वही वाली रोड है विम्सलो रोड जिसका मैं ज़िक्र कर रही हूँ मैनचेस्टर में। तो नो डाउट बहुत ढेर सारे रेस्टोरेंट्स थे राइट एंड लेफ़्ट पे, आप देख रहे हैं कि भरा हुआ था। मतलब अरबी, तुर्की और मतलब हर तरह का खाना और हर तरह के रेस्टोरेंट्स जो थे वो मौजूद थे कि चूज़ करना हार्ड हो रहा था कि किस तरफ जाया जाए किस तरफ नहीं। फिर हमें एक और इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जी लाहौरी डेरा जो है ना उसका जो नाश्ता है वो बहुत फेमस है। तो हम वो भी साथ साथ ढूंढ रहे थे कि वो भी हमें मिले तो हम चलें फिर पार्क करते हैं। एनीवेज़ वो तो हमें मिल गई। जब पार्किंग की जगह मिल गई तो फिर उसके बाद हमने कहा हम उतरते हैं और पैदल चल के लाहौरी डेरा जो है उसको ढूंढते हैं। लेकिन जब हमने साथ साथ हमें टाइम की भी फ़िक्र लगी हुई थी क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट रह गया था। हमारा इरादा था कि हम सुबह सुबह आ जाएंगे और आराम सुकून से हमारे पास काफ़ी टाइम होगा, लेकिन नहीं जी ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बस हमने जल्दी से फिर एक रेस्टोरेंट ढूंढा जिसका नाम था सनम कैफ़े। नो डाउट इनका जो रेस्टोरेंट नाश्ते का जो था टेस्ट था वो बेहतरीन था, बहुत अच्छा था। मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगी कि आप जब भी मैनचेस्टर की तरफ जाएं तो इन सनम रेस्टोरेंट जो है इनका वो आप बिल्कुल खाना ट्राई करें। बफ़े सिस्टम भी था और हमने अपना जो है पर्सनली नाश्ता ऑर्डर किया था सब ने अपना, तो वो भी बहुत अच्छा था, बेहद लजीज बना हुआ था। तो जितनी देर तक बच्चे खाना फिनिश कर रहे थे तो मैंने कहा चलें जल्दी जल्दी मैं जो ना उठ के आपके लिए कैफ़े को जो ना वो थोड़ा उसकी वीडियो बना लेती हूँ। तो अच्छा था, नीट एंड क्लीन था, बहुत बड़ी वैरायटी थी और आपके सामने ही है कि उस वक्त तकरीबन मेरे ख्याल से 12-1 का टाइम हो रहा था और लोगों का लंच का टाइम शुरू हो चुका था और हम लोग वहाँ पे इस वक्त नाश्ता हमने जो कि अपने लिए मंगवाया था तो हम नाश्ता करके अब यहाँ से निकल रहे थे। तो जी बस यहाँ पे जैसे ही हम लोग फारिग हुए खा पी के हस्बैंड गए पे करने, मैंने कहा मैं थोड़ा सा इसको आपके लिए शूट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि नो डाउट डिकोर भी बहुत अच्छा था, नीट एंड क्लीन था, कंफर्टेबल था, कोई शोर शराबा नहीं था, पीसफुली हमने नाश्ता किया। हालांकि काफ़ी लोग थे और लेकिन नहीं सब कुछ अच्छा था। मतलब मिठाइयाँ तो हमने नहीं ट्राई की, इतना टाइम नहीं था और लेकिन ये था कि अच्छा अंदाज़ा हो रहा था कि अगर फूड अच्छे तो होपफुली मिठाइयों का भी कुछ अच्छा ही जायका होगा। एनीवेज़ जी बस यहाँ से सीधा सीधा हमें जल्दी पड़ी हुई थी कि बस किसी तरह निकलें और जाके हम जो हैं अब होटल पहुँचे जहाँ पे हमने तैयारी शुरू करनी थी। हम बहुत लेट हो गए। तो ये यहाँ पे बीच में ढेर सारे जो एशियन कपड़े हैं हमारे उनकी भी शॉप्स थी और बेहतरीन एक अच्छा बाज़ार था। मतलब आपको हर चीज़ मिल सकती है ईज़िली, खाने पीने से लेकर ज़रूरत की हर इस्तेमाल की चीज़। और फाइनली हम पहुँच गए थे अपने होटल और यहाँ पर चल रही थी बुकिंग वगैरह, कीज़ लेनी थी और जब तक कीज़ ले रहे थे हस्बैंड तो मैंने कहा चले जी मैं इतनी देर फारिग नहीं बैठती, मैं इसको शूट कर लेती हूँ। और बस हम भागम भाग कमरों की तरफ बढ़े कि जाएं जल्दी से सामान रखें और बल्कि खोलें और तैयारी शुरू करें क्योंकि इस वक्त 4 बज चुके थे जब हम लोग रूम में एंटर हुए थे और इनविटेशन था 7 o'clock का। तो मुकाबला सख्त और वक्त बड़ा कम था। इधर हमने जी बच्चों का और हमारा एक ही रूम था क्योंकि मुझे था कि हम लोग इकट्ठे एक ही जगह तैयार हों सुकून से, मैं इनको बच्चों को भी देख लूँगी और उसके बाद हम लोग अपने चले थे तैयार होके होटल की तरफ। ये कोई शेरिड्स आई थिंक सो नाम का कोई होटल था और यहाँ पे इस वक्त हम पहुँच चुके हैं फैमिली जो है तैयार होके। और एनीवेज़ हमें एक बहुत अच्छा सा वेलकम दिया गया और ये टेबल जो था वो बिल्कुल क्योंकि हम दुल्हा वालों की तरफ से थे तो ये टेबल जो था वो हमारे लिए ही रिज़र्व था। एनीवेज़ हम थे और एक हमारे साथ एक और फैमिली थी जो कि लड़के वालों की तरफ से थे, यानी कि यूके से एक ही एरिया से, आप समझ लें। एंड ये जी टाइम आ गया था असल टाइम जो आपको वेट होता है कि जी ब्राइड देखनी है वो कैसी है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत नाइस नेचर की थी।
बहुत अच्छा लगा मिलके, और अल्लाह ताला से दुआ है कि ये कपल हमेशा खुश रहें और हमेशा साथ रहें और इनकी आने वाली ज़िंदगी बेहद खूबसूरत हो। और यहाँ पे जो स्मोक इफ़ेक्ट है जो देख रहे हैं आप फ्लोर पे, इसमें जो है ना दुल्हन की एंट्री करवाई गई, जो कि बहुत प्यारी लग रही थी, बड़ी खूबसूरत लग रही थी कि जब वो स्टेज पे पहुँचे तो देखें कितने खूबसूरत से मतलब डिफरेंट टाइप के कहते हैं ना कि उनको वेलकम किए गए थे, फ्लावर्स अरेंजमेंट भी थे और उसके अलावा डिफरेंट लाइटिंग थी और अच्छा लग रहा था, एक वार्म वेलकम जैसे होता है ना कपल का आने का। बहुत प्यारा इन्वायरमेंट था, सब बहुत इन्जॉय कर रहे थे और स्मूथली जो हर एक जो चीज़ थी ना अब वो चलती जा रही थी और बच्चे भी इस जो स्मोक इफ़ेक्ट है ना इसको पकड़ने की कोशिश में लगे हुए थे, इतने प्यारे लग रहे थे। वो सीन मुझसे मिस हो गया, नहीं तो मैंने दिखाना था आपको। अच्छा जी, यहाँ पे जी ना कोई लड़की वालों की तरफ से एक बड़ा ही खूबसूरत सा ना वो एक सवालनामा था कि ये आपने पूरा करना है और इस पे साइन करना है। तो बड़े मज़े की उन्होंने अपनी शर्तें रखी थी लड़की वालों ने। खैर था तो वो फ़नी, लेकिन पूरे हॉल ने इसको खूब इंजॉय किया कि लड़की वालों की तरफ से इतना ज़बरदस्त डिमांड नोटिस था। फ़न था लेकिन मज़ा आया। और बस अब हम शादी से फ़ारिग हो चुके थे और हमारा ये वापसी का सफ़र जारी हो चुका था। अच्छा जी, रास्ते में ये था कि जी मेरी बेटी को भूख लग रही थी तो उसने हमें बताया कि जी यहाँ पे जो ट्रफट सेंटर है बेसिकली उसने कोई एक ब्रांच है, एक रेस्टोरेंट है, एक चेन जैसे होती है ना, फूड चेन होती है जिसका नाम है विंग्स स्टॉप के नाम से ना। तो वो उसकी ब्रांच अमेरिका में है और बहुत रेयर एक इस ट्रफट सेंटर में बनी हुई है और एक लंदन में है आई थिंक सो। तो वो मुझे कह रही थी कि जी वो बड़े फेमस है मम्मा, उनका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, तो प्लीज़ प्लीज़ वो मुझे यहाँ से आप ले दें। तो मतलब मैं इस वक्त यहाँ पे अपनी बेटी को थैंक्स कहूँगी कि उसकी वजह से मैं जो है ना ये ट्रफट सेंटर को देख सकी हूँ, क्योंकि हम लोग तो स्ट्रेट जा रहे थे लेकिन वो माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी अपडेटेड होती है इस तरह की चीज़ों से, रास्तों से। तो वो कहते कि नहीं मम्मा हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ से बस लंच यहाँ से लेके ना तो हम चलते हैं। तो जब मैं एंटर हुई तो मैंने कहा वाओ, ये मतलब हमने एक बड़ा ही कहते हैं ना एक और ख़ूबसूरत सी चीज़ हमने देख ली, बहुत ही यूनिक, बहुत ही ज़बरदस्त ये ट्रफट सेंटर बनाया हुआ है जी। मज़ा आ गया था यहाँ पे जब हम एंटर हुए। इसका जो इंटीरियर था, इसकी जो इतनी डेकोरेशन थी वो इतनी नाइस थी, इतनी ऑसम थी कि मैं ज़रूर कहूँगी कि जो भी इस तरफ आए तो इस चीज़ को मिस ना करे। वैसे हम लोग मिस करके जा रहे थे, जो मतलब मैं और मेरे हस्बैंड, क्योंकि हम कह रहे थे कि बस अब घर पहुँचें क्योंकि अगले दिन था स्कूल। आपको पता है जब स्कूल की फ़िक्र हो तो फिर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता तो बस हम यहाँ से जो है ना अब इस ब्रांच को ढूंढ रहे थे कि वो हमें मिले। और ये इतना बड़ा था, इतना बड़ा था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि चल 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 के मतलब विद इन सेंटर ही चलने के लिए हमें तकरीबन 20 मिनट की हमने वॉक की है। तो हमें जाके ये अपनी जो थी विंग स्टॉप के नाम की शॉप है वो मिली थी और फिर बस मेरे बच्चों ने ऑर्डर प्लेस किया। हमने वो अपना ऑर्डर यानी कि हमने इनके मतलब मैंने अपने हस्बैंड की ड्यूटी लगाई कि आप ऑर्डर कलेक्ट करना, क्योंकि उसके बनने में काफ़ी टाइम था। और मैं और मेरे बच्चे जो ना उन्होंने कुछ शॉपिंग करनी थी, तो हम अपनी जो शॉप थी जहाँ से उन्होंने शॉपिंग करनी थी कि यहाँ पे आए हैं तो क्यों मौका क्यों ज़ाया किया जाए, जो ना यहाँ से भी कुछ ले जाते हैं। उन्हें शॉपिंग याद आ गई, तो जितनी देर में ऑर्डर तैयार हुआ क्योंकि बहुत लंबी क्यू थी, तो इतनी देर में हम लोग शॉपिंग करके, वैसे आए तो लेट ही थे लेकिन चलो शॉपिंग कर ली थी बच्चों ने। यहाँ पे आप मेरी बेटी के चेहरे की खुशी चेक करें कि वाओ, जैसे हमने एक अवार्ड विन कर लिया और हमें ये मिल गया है। मैंने कब खड़ी रहो इसके पास खड़ी हो ताकि मैं तुम्हारी लाइफ टाइम अचीवमेंट में ना ये भी शामिल करूँ कि मेरी बेटी ने ट्रफट सेंटर में जाके इस शॉप से अपना ऑर्डर लिया था। तो मेरी बेटी ने एक हिस्ट्री बना दी है, वो बड़ी खुश थी, उफ़ मम्मा मैं इधर आ गई हूँ। तो मैं उसको हंस रही थी जो ना, मैंने कहा वाह जी क्या बात है, आपकी इतनी नन्ही मुन्नी सी ख्वाहिश थी लेकिन इसके लिए वॉक बड़ी करनी पड़ी है। तो एनीवेज जी ये मेन्यू था और अच्छी थी चीज़, नो डाउट अच्छा टेस्ट था, नॉट बैड। बस ये था कि बच्चे खुश हो जाएं तो बस फिर आप भी खुश हो जाते हैं। ऑन जो था वो अपने बाबा के साथ रुक के यहाँ पे ऑर्डर कलेक्ट कर रहा था और मैं और मेरी बेटियाँ जो थी ना वो शॉप की तरफ भाग रही थी। तो जब मैं जा रही थी ना तो मुझे ये जो सेंट्रल व्यू है ना ये बेहद अट्रैक्ट किया और बड़ा ही खूबसूरत था, बहुत ज़बरदस्त था। देखें आपको भी मैं दिखाती हूँ, आप भी इंजॉय करें मेरे साथ।
बस जी अब ये हमारी वापसी थी। हम शॉपिंग करके बल्कि शॉपिंग की तरफ भाग रहे थे अभी इस टाइम पे, और सच्ची बात है कि वापसी पे हम रास्ता भी मतलब लॉस्ट हो चुके थे, तो बड़ी मुश्किल से हमने अपना रास्ता सीधा किया। एनीवेज़ ये था जी सारा मेरा मैनचेस्टर का ट्रिप आपके लिए, और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो इंशाल्लाह अपनी जो भी नेक्स्ट ट्रैवलिंग हुई, जो भी अपकमिंग इवेंट हुआ, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए आप रखें अपना ढेर सारा ख्याल। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।